मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? नहीं। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। गरीबी से कंगाल देश की आर्मी मशीन गन लिख के लकड़ी से काम चला रही होती है नहीं सारुण के और तोप के गोले को रस्सी से बांध रखे होते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये देश इतना गरीब होता है कि पैराशूट की जगह उसके नाम से काम चला रहा होता है। खाओ माँ कसम। हैकिंग देख रहे हो बंदे की। यहाँ आर्मी के साथ घोड़े भी काम चोरी करने में पीछे नहीं हटते हैं। ये गरीब समझ रहे हो? और यहाँ खाना भी अलग अलग टीम के हिसाब से दिया जाता था। अभी सुबह होते ही ये सारे लोग युद्ध पे निकल जाते हैं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। और ये सारे तो आसमान में बच्चों वाला गेम खेलने लगते हैं। अरे दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भरोसा। इतने में हेडक्वार्टर से कर्नल अपनी निकम्मी आर्मी को गोला गिराने का लोकेशन देने लगता है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर। और साले ये लोग तो अपने कर्नल को ही उड़ा देते हैं। अंगेन घात्रम। हम संतोष पागल नहीं। हे प्रभु सिस्टम पार देंगे। ये क्या हो गया? आग अपनों का साथ छोड़कर भागने लगता है। तभी पीछे से ये आदमी भी गाय के साथ उसी ओर चल देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये देख मुर्गी के साथ उसके अंडे के चूजे भी दौड़ लगा देते हैं। इतने में हाथी भी फावड़ा कुदाल लेकर चल देता है। और साला ये कछुआ तो अलग ही स्पीड से दौड़ रहा था। सही पकड़े हैं। ये सारे लोग आदिवासियों के पहाड़ों में सोना खोदने के लिए जा रहे होते हैं। और ये आदिवासी कमान में लौट करके सबको दूसरे टापू पे भेज रहा था। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इतने में कुकुर को सोने से भरा बेड मिल जाता है। बहुत पैसा है अपने पास। तभी कंगारू पहाड़ उड़ाकर झोली के झोली में सोना भर लेता है। आजा हैकर है भाई, हैकर है। हैकिंग देख रहे हो? और इधर सुनार की दुकान में सोना बेचने आए लोगों के लिए लौंडिया नचवाया जा रहा है। अजीब जानवर है। तभी मुच्छड़ के फोन लगाते ही उसमें से भी सोना निकलने लगता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर। अच्छा। हे प्रभु जूस पिला दो मौसम्बी का। उठा ले रे बाबा उठा ले। अरबी मुर्गा कुकुर को फंदे में बांध कर ले जाता है। घर पे चलो मेरे। तभी मौका देखकर चिरकुट झोली लेकर मुर्गियों के बाड़े में घुस जाता है। इतने में छोटे चूजे के घंटी बजाते ही कुकुर अरबी मुर्गे का मारते हुए वापस आ जाता है। कौन है बे? अम्बा अम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। ये क्या है? अभी साला ये चिरकुट फिर इस चूजे को दौड़ा लेता है। और इस बार घंटी मारते ही कुकुर इसे पागल समझ के ले जाता है। अगर ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। इतने में चिरकुट मुर्गे को छूतियां बनाकर कुकुर को उड़वा देता है। इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका। गया। खाओ माँ कसम। लेवल सबके निकलेंगे। इस बार ये चिरकुट कुकुर को नली का लालच देकर डिब्बी में सिल कर देता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। शांति बच्चा शांति। और अरबी मुर्गे को चुना लगा आता लो है। भैया। तभी ये चूजा इस बार घंटी के साथ कुकुर को भी बजा देता है। ये देख चिरकुट इन दोनों को चूजा पकड़ने का सुपारी देने पहुंच जाता है। हे प्रभु ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं बीड़ी बिल्ले की पड़ोसन बाहर जाने से पहले अपने हट्टे गट्टे बच्चे को बिल्ले को दे देती है। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त। तभी इस हाथी जैसे बच्चे को उठाने के चक्कर में बिल्ला उठ जाता है। बोल जा बब्बा। पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के। ओ भाई ये क्या है? साला ये बच्चा बिल्ले के साथ खेल खेल कर ठेले जा रहा था। लेवल सबके निकलेंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नहीं सारुण। साले का खोपड़ी तोड़। इतने में ये चूहे का लौंडा भागकर बिल्ले का दूध पीने आ जाता है। तभी छोटे चुस्ते को देख ये बच्चा बिल्ले को मार मार कर सुस्त कर देता है। आज मैं मर गया भैया। पर साला ये चूहे का लौंडा भी कम हरामी नहीं होता है और ये फिर भागकर इस बड़े बच्चे के पास चला जाता है। इतने में ये बच्चा फिर चूहे को देख बिल्ले को धोने लगता है। बेचारा बिल्ला इस हाथी जैसे बच्चे से पीट पीट कर फटे जूते जैसी शकल हो जाती है। मारो हमको मारो। तभी चूहे के साथ बिल्ला अपनी बची जिंदगी अच्छे से काटने के लिए घर छोड़कर भाग जाते हैं। हे प्रभु अबे चीता कह दे। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान। बिल्ला जापान के जंगलों में भूसे का सलवार पहन के घूम रहा था। ऐसे तो नहीं होता है। ये क्या है? तभी उसी सलवार में से ये तलवार लेकर निकल आता है। इतने में बिल्ला चश्मिश से बचने के लिए आसमान में चला जाता है। चलो 1 2 3 भागो। चलो। ये देख चश्मिश भी जहाज लेकर चल देता है। क्या सोच है रे तेरी। पर ऊपर जाते ही बिल्ला चश्मिश का हवे में मार लेता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ऐसा कैसे हो सकता है? साला ये जापान के जंगलों में अपना झंडा बनाकर कब्जा कर रहा था। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। तभी इसे सोमू पहलवान धर के पीट देता है। अभी ट्रेलर है। इतने में बिल्ला छिनारा करते हुए सोमू पहलवान को पेल देता है। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ गाइस, एक नंबर का छिनारा। आलम मिल जाना, आलम का मतलब ना
अरे दादा रे। तभी जापान की जंगी जहाज देखकर इसकी बूझी बत्ती जल जाती है ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। मेरी औरत कहीं खो गई है। और आइसक्रीम में ग्रेनेड लगाकर सबको बेचने लगता है। मैं गरीब हूँ। इतने में सारे ग्रेनेड चूस चूस कर ऊपर को निकल लेते हैं। पर लास्ट में बचा ये चश्मिश भी फ्री का खाने के चक्कर में ठेला जाता है। रोम रोम भाइयों। बतख फर्जी डिग्री लगाकर हिटलर के आर्मी में भर्ती हो गया होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सुबह होते ही हिटलर की आर्मी बतख को भाला घुसाकर जगा देती है। ऊर्जा भया निकल ऊर्जा। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बतख हिटलर के साथ उसके दोनों चेलों को सलाम ठोककर काम पे चला जाता है। जैन दोस्तों आज ही बदल लिया साला। गाड़ी स्टार्ट कर। बतख को औजार बनाने का काम नीला होता है। मेरा जी ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन भर तगार। पर उसके साथ साथ जिधर भी हिटलर का फोटो दिखे उसे सलाम भी करना होता है, सिस्टम पार देंगे। नहीं तो बतख की 2 सेकंड में मार ली जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा। अब आए ना लाइन पे। बेचारा बतख दिन रात सलामी दे देकर गोली का नोक ठीक कर रहा था सूर्य मादर पछता घर में तो ही छींच का मुर्गा। और इसे बाहर घुमाने की जगह पोस्टर दिखा दिया जाता था। मेरी औरत कहीं खो गई है। ये सब देख बतख का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी बतख का नींद खुल जाता है और ये खुद को अमेरिका में पाकर खुशी से पागल हो जाता है। बिल्ला कलुआ के साथ मिलकर शेरू को घपाच के इलाके में भेज देते हैं। ये देख चूहा अपनी मर्दाना पावर दिखाने जाता है। उनका महतारी का टिंगा फाड़ दे। रुक तेरे को बताते। इतने में ये इस समाज सेवी को घपाच बौने के इलाके में भेज देते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बाप रे। तभी कलुआ को देख बौना इसे छिलकर खाने को मांगने लगता है। मंजिल का भुला कर जिया खाने को दे रहे। ये देख कलुआ कचड़े से इसके लिए खाना उठा लाता है। लो भैया हमने रेडिएटर आ रहा नो। तभी साला ये बौना कलुआ को धर के इसके कान का नस छटका देता है। ये सब देख बेचारा कलुआ अपनी जिंदगी से संन्यास ले लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अगले दिन इन तीनों को कूड़े के ढेर में कलुआ सुस्त हालत में मिलता है। ये कैसे हो गया है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख ये चारों उस बौने को अंदर ही निपटाने की कोशिश करने लगते हैं, पर इन सबका प्लान बार बार फेल हो जाता था। नहीं। तभी ये सारे शहर भर का सड़ा हुआ माल डालकर बौने को अंदर ही स्वाहा कर देते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। बाप रे। अरे बाप हो बाप। बतख चोरी से माल फूकने के चक्कर में अपने घर की फूकने लगता है। भूपेंद्र जोगी। तभी वहाँ टॉमी फर्जी फायर ब्रिगेड बन के आ जाता है जैन दोस्तों सिस्टम पार देंगे। और पाइप की जगह अपने चेले का टांग घुसाने लगता है। सफेद कपड़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पर इधर बतख का घर धुआं धुआं हुए जा रहा था। कौन है बे? तभी पानी को देख आग और भड़क जाती है और ये टॉमी को ही धर के लेने लगती है। मारम ना एक के फट में लगवा लहू फेंक। ये सब देख बतख कुल्हाड़ी लेकर आग की काटने के लिए पीछे पड़ जाता है। तभी ये नमूना बतख का सामान बचाने की जगह भट्टी पे फेंक के राख कर रहा था। भाग भाग जूते भाग। बहुत दोगला बाटी थी। और इधर ये सांडा अभी भी उसी घर में मजे मार रहा होता है। ये देख टॉमी इसे बाहर निकलने को बोलता है। आजा। पर सांडे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुको जरा। तभी ये तीनों दरवाजा तोड़ के सांडे को उठा ले जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता। इतने में ये सीढ़ी तोड़ते हुए नीचे चला आता है। हे प्रभु।